झांसी। सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी में प्रधानाचार्य श्रीमती कीर्ति शर्मा की अध्यक्षता में एसपीसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर माह का कार्यक्रम व संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका सहनशीलता व सहानुभूति एवं गुण पर आधारित था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित एसपीसी कैडेट्स के अभिभावक श्रीमती फौजिया एवं श्रीमती रचना अहिरवार द्वारा सहनशीलता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करे। एसपीसी कैडेट उज्मा की माता फौजिया जी ने अपने जीवन वृतांत के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों आने के बावजूद भी अकेले ही धैर्य व सहनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने अपनी पुत्री के भविष्य को संवारने हेतु आगे बढ़कर कार्य किया, जिससे कि आज उन्हें उसके एसपीसी कैडेट होने पर गर्व महसूस होता है। एसपीसी कैडेट अंशिका की माता रचना अहिरवार, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, उन्होंने भी सहनशीलता के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए और साथ में यह भी बताया कि आए दिन किस प्रकार से उनके पास अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज उत्पीड़न व शोषण जैसे विषयों में वे लोगों को जागरूक करने हेतु कार्य करती है। संगोष्ठी में एसपीसी कैडेट मुस्कान व सुलेखा कुशवाहा ने सहानुभूति व सहनशीलता के बारे में कहानी के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके उपरांत एसपीसी नोडल असमा खान ने सहनशीलता बढ़ाए जाने के तरीके व उसमें आम जनता की भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करी। प्रधानाचार्य श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा एक अच्छा श्रोता बनने व सहनशील बनने की विधियां बताई गई और आए हुए सभी अतिथियों का आभार भी प्रकट किया गया। कार्यक्रम में समस्त एसपीसी कैडेट के साथ साथ शिक्षिकाएं श्रीमती सुमन व श्रीमती कीर्ति भी उपस्थित रहीं। झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। लेकिन एक लेडीज इतना सब कुछ कर सकती है, महिला अपने आप को अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को डिवोर्स चाहिए। मेरी माँ नहीं करती रही, नहीं नहीं बेटा अभी नहीं करना है, ये सब बच्चों का साथ है। फिर भी बोला नहीं माँ मैं अब नहीं सह सकती, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मम्मी ने बोला कि मैं शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ बेटा जिंदगी भर। मैंने सोचा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी अब। तो फिर मैंने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ सहने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले ढूंढ लिया, सब पैसा लगाया मैंने खुद से अपने आप से। मैंने अपनी बच्ची के लिए आगे बढ़ी, पढ़ाई लिखाई। आज मेरी बच्ची इतनी आगे बढ़ गई है कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि एसपीसी कर रही है। मुझे इस बच्ची पर गर्व है मेरा कि मेरी बच्ची इतनी आगे बढ़ रही है। और जो आई जो टीचर वगैरह उनको भी नमस्कार, क्योंकि मैं उनको पहली बार मिल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आगे बढ़ सके, हर किसी चीजों का मुकाबला कर सके। परेशानियां तो हर किसी के घर में आती, लेकिन बच्चों को उन परेशानियों को लेके अपने आगे बढ़ना चाहिए। माँ बाप को, हर किसी माँ बाप को संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों को मुकाम पे लाए। मेरे बच्चे आगे चल के बहुत तरक्की करें, क्योंकि हर माँ बाप की यही खुशी रहती है। क्योंकि मैं रोज डेली देखती हूँ कचहरी में, कभी तो महिला उत्पीड़न के हिसाब से, दहेज प्रथा के हिसाब से, जिसके उन सबके पीछे उनके बच्चों की जिंदगी रोजमर्रा के जीवन में इस सहनशीलता के पाठ को समझ सकते हैं, बस उसको समझने की ही देरी है। इसी सहनशीलता के लिए मैं यहाँ पर एक ऐसी महिला की कहानी, छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने बड़ी से बड़ी विपत्तियां आने पर भी अपनी पुत्री का साथ नहीं छोड़ा, उसको पढ़ाया और यहाँ तक कि एक ऐसे डिवोर्स चाहिए। मेरी माँ नहीं करती रही, नहीं नहीं बेटा अभी नहीं करना है, ये सब बच्चों का साथ है। फिर भी बोला नहीं बेटा माँ मैं अब नहीं सह सकती, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मम्मी ने बोला कि मैं शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ बेटा जिंदगी भर। मैंने सोचा नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी अब। तो फिर मैंने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ सहने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले ढूंढ लिया, सब पैसा लगाया मैंने खुद से अपने आप से। महिलाओं को नमन है जो अपनी बच्चियों को संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ा रही है। एक बार लेकिन वह ऊंची आवाज में सुकरात को भला बुरा कहने लगी। इतना कुछ होने पर भी सुकरात कुछ ना बोले तो उनकी पत्नी ने बाहर से कीचड़ उठाकर सुकरात के मुंह पर डाल दिया। सुकरात